नमस्कार। कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न है, बहुपदों के शून्यक ज्ञात करो और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करो। इस सवाल के अंदर एक बहुपद दे रखा है, इसके शून्यक हमने निकालने हैं। शून्यक का मतलब है x का वो मान जो इस बहुपद को शून्य बना दे। इसके लिए सबसे पहले जो बहुपद हमारे पास दे रखा है x² - 2x - 8 बराबर 0 के रख लेते हैं। अब हम इसको कंपैरिजन करेंगे ax² + bx + c बराबर 0 के साथ, यानी कि जो x² के साथ का गुणांक है उसको a मान लेते हैं। तो हमारे यहाँ पर a बराबर हुआ 1। x का जो गुणांक है उसको b मान लेते हैं, b बराबर है -2। यहाँ पर ध्यान रखना है कि उस गुणांक को निशान समेत हमने लिखना होता है। इसी प्रकार c है जो वो है हमारे पास -8। इसके शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। गुणनखंड करने का तरीका ये है कि जो x है इस गुणांक को, जो इसके साथ -2 है, इस दूसरे पद को, पहला पद ये दूसरा पद ये है, इसके हमने 2 भाग बना लेने हैं। वो भाग कैसे होने चाहिए? उनका जो जोड़ है वो -2 आना चाहिए और उनकी गुणा है जो वो इन दोनों की गुणा, a की और c की गुणा, 8 एकम 8, माइनस का निशान है तो -8 आनी चाहिए। तो इसके लिए 8 के हम फैक्टर बनाएंगे। 8 का फैक्टर बनता है 8 एकम 8 और दूसरा 8 का फैक्टर बनता है 4 दूनी 8। हमें प्लस में क्या चाहिए? 2, यानी कि -2। अब देखिए 8 में 1 जोड़े 9 बनता है, अगर माइनस कर लें तो 7 बनता है। 4 में अगर हम 2 जोड़े 6 बनता है और 4 में से अगर हम 2 घटा दें तो -2 बचता है। इसलिए ये फैक्टर हमारे काम आएगा। अब बात आती है निशान की। हमें प्लस में -2 चाहिए, इसलिए हम 4 को -4 लिख लेते हैं और 2 प्लस का, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो -2 आता है। और इन दोनों की गुणा जब हम करते हैं तो गुणा बनती है -8, 4 दूनी 8। तो इसको हम यहाँ ऐसे लिखेंगे, x² -2x के 2 भाग हमने कर लिए, -4x प्लस का 2x -8 बराबर 0। अब -2x के हमने 2 भाग कर लिए। अब एक जोड़ा ये बनता है और एक जोड़ा ये बनता है। यहाँ पर हमने x को कॉमन लेना है। x की घात 2 है, एक घात बाहर चलेगी तो अंदर बची एक x। यहाँ से x बाहर गया, बचा -4 प्लस यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा x। 8 में से 2 कॉमन गया, 4 दूनी 8 होता है तो -4 बराबर है 0। यहाँ पर x - 4 और x - 4 दोनों के अंदर है, तो x - 4 को हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचा x, क्योंकि x - 4 बाहर आ चुका है। फिर यहाँ से x - 4 बाहर आ चुका है तो यहाँ बचा 2 बराबर है 0। अब इन दोनों गुणनखंडों, 2 टुकड़े हो चुके हैं, इसके 2 खंड हो चुके हैं गुणा के रूप में, गुणनखंड। अब इन दोनों की गुणा 0 आती है। ये पॉसिबल कब है? ये पॉसिबल तब है या तो x - 4 बराबर 0 है, या
x प्लस 2 है वो 0 है। किन्हीं दो संख्याओं की, किन्हीं दो पदों की गुणा, बहुपदों की गुणा शून्य तभी आती है जब उनमें से एक शून्य हो। तो या तो ये शून्य है या ये शून्य है, यानी कि या तो x का मान है जो 4 है या x का मान -2 है। इस प्रकार हमारे सामने दो शून्य 4 और -2 के रूप में हमारे सामने आ चुके हैं। प्रश्न आगे बोलता है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध जो है वो सत्य है या नहीं, ये जांच हमने करनी है। तो सबसे पहले शून्यकों का योग हल लिख देते हैं। क्या आएगा, एक 4 है, एक -2 है, योग हम कर रहे हैं इनका, ये आया 2, और गुणनफल क्या आएगा इनका, गुणनफल आएगा 4 इंटू -2 यानी कि -8। फार्मूले के हिसाब से शून्यकों का योगफल होता है -b/a और गुणनफल होता है c/a। अब ये देखना है कि ये वेरीफाई हुआ या नहीं हुआ। -b/a, b -2 है, -b हुआ 2 और a है 1, यानी कि 2 आया, ठीक है, सत्य है। उसी प्रकार गुणनफल होता है c/a, c है -8 और a है 1, -8/1 हुआ -8, यानी कि जो हमारी इनके बीच का संबंध है शून्यकों और गुणांकों के बीच का, वो सही है, सत्य है।